स्टोरी के नाजरीन को नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। सऊदी अरब ने तुर्की के खिलाफ इंतहाई जारहाना इकदाम उठाते हुए बड़ा ऐलान कर दिया। सऊदी शाही खानदान कभी माजी में ऐसी कंट्रोवर्सी का शिकार नहीं हुआ जैसा कि अब हो रहा है। इसकी बड़ी वजह वली अहद मोहम्मद बिन सलमान है, जो कि उम्मत मुसलमान के मसाइल में नहीं बल्कि अपनी इक़्तिदार की कुर्सी को मजबूत करने के ख्वाह हैं। मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से आए रोज़ कोई ना कोई खबर सुनने को मिलती रहती है। उन्होंने मुस्लिम ममालिक में तुर्की को अपनी तनकीद का ख़ास तौर पर निशाना बना रखा है। इसकी वजह क्या है और मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी अरब आवाम को तुर्की के खिलाफ ऐसा कौन सा बड़ा इकदाम उठाने की हदायत कर दी है जिससे तुर्की को नुकसान पहुंचाया जा सके। इस बारे में हम तफसील से बात करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल कवर स्टोरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जिनमें आपस में गहरी रकाबत और दुश्मनी पाई जाती है। आमतौर पर देखा गया है कि मुल्कों की आपस में दोस्ती या दुश्मनी ज़्यादातर मजहबी बुनियाद पर होती है। इस मामले में पाकिस्तान और इंडिया को ही देख लें। अशरों पहले ये दो नहीं बल्कि एक मुल्क हिंदुस्तान हुआ करता था, लेकिन मजहबी इख्तलाफ की वजह से दोनों कौमों के लीडरों को इस बात पर उकसाया कि इन दो बड़ी कौमों के लिए मुल्क भी अलहदा ही होने चाहिए, लिहाजा अलग मुल्क भी बन गए। लेकिन आज ये दोनों एक दूसरे के बड़े दुश्मन हैं। इसी तरह दीगर कई ममालिक भी ऐसे जो सिर्फ मजहब मुख्तलिफ होने की वजह से एक दूसरे के दोस्त नहीं बन सके। ताहम अगर बात की जाए तुर्की और सऊदी अरब की, तो ये दोनों एक ही मजहब से ताल्लुक़ रखने के बावजूद एक दूसरे की आंखों में खटकते हैं। इन दोनों में मसला मजहब नहीं बल्कि इक़्तिदार और बादशाहत है। माजी में तमाम अरब सरजमीन तुर्कों के ज़ेरे कब्जा थी। इसे खिलाफत उस्मानिया का दौर कहा जाता था। तुर्कों ने कामयाबी के साथ साथ खलीजी इलाकों और यूरोप के काफ़ी हिस्से पर कब्जा किया हुआ था। ताहम आल सऊद ने इन अरब इलाकों में एक ख़ास स्कीम के तहत बगावत बर्पा करवाई, जिसे ज़्यादा अरसे तक तुर्क कुचलने में नाकाम रहे और फिर 100 साला मुआहदे के तहत आल सऊद सऊदी अरब की हुक्मरान बन बैठी। अब 2023 में इस मुआहदे की मुद्दत ख़त्म होने वाली है और जाहिर है मोहम्मद बिन सलमान, जो कि अपने वालिद मौजूदा सऊदी फरमानवा शाह सलमान के बाद सऊदी अरब की बादशाहत का तख्त संभालना चाहते हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इनके बादशाह बनने के ऐन वक्त पर कोई और ताकत आकर सऊदीया की ज़मीन पर ही कब्जा कर ले। इसीलिए वो तुर्की से खाइफ हैं, जबकि दूसरी तरफ तुर्की भी जानता है कि बग़ैर जंग लड़े इनकी खिलाफत उस्मानिया को बहाल नहीं किया जा सकता। बल्कि तुर्की ये भी जानता है कि वो वक्त भी करीब है कि सऊदी अरब मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की बाबरकत दरवाजे ही तुर्कों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। यही वजह है कि दो मुसलमान मुल्क होने के बावजूद ये दोनों मुल्क एक दूसरे के वजूद को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुर्की एक मजबूत तरीन दफा रखने वाला मुल्क है, लेकिन सऊदी अरब की सूरत हाल बिल्कुल इसके बरअक्स है। वो अपनी शाह खर्चियों और अयाशियों में इस कदर डूबे रहे कि आज मुस्लिम दुश्मन कुव्वतों के हाथों में खेलना इनकी मजबूरी बन चुकी है। ये अरब ममालिक इसलिए अमेरिका और इसके इत्तेहादियों का हर हुक्म सर झुका कर मानते हैं कि वो तुर्की और ईरान से खौफजदा हैं। वो इन दोनों ममालिक को अपने लिए बड़ा खतरा समझते हैं। सऊदी और दीगर अरब ममालिक ईसाई और सिहानी ताकतों की रस्सी पकड़ने में अपना तहफ़्फ़ुज़ समझने की सफ़ा गलती कर रहे हैं। आप तारीख उठा कर देख लें, मुसलमानों के ज़वाल की वजह जब भी बनी सिर्फ ऐशो इशरत और दौलत की हवस ही बनी, कभी हुक्मरानों के रूप में तो कभी गद्दारों के रूप में। अगर उम्मत मुसलमान यकजा होती, आज किसी ईसाई या यहूदी की जुर्रत नहीं होनी थी कि वो किसी मुसलमान मुल्क या इलाके पर कब्जा करके वहाँ के मुसलमानों की जानों से खेले। आज अरब हुक्मरानों ने खुद इन गैर मुस्लिम ताकतों को लाइसेंस दिया हुआ है कि वो दुनिया भर में मुसलमानों की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे को हलाल करें और इनकी ज़िंदगियों को जहन्नम से बदतर बनाएं। आज अगर पूरी दुनिया के मुसलमानों और मुल्कों के फैसले करने का इख्तियार इन अरब ममालिक को दे दिया अगर पूरी दुनिया के मुसलमानों और मुल्कों के फैसले करने का इख्तियार इन अरब ममालिक को दे दिया जाए तो सारे आलम में इस्लाम का नामो निशान तक मिट जाएगा। मौजूदा हालात में जब अरब हुक्मरानों से किसी भी नेकी या भलाई की तवक्को रखना बिल्कुल फजूल है। इन हालात में तुर्की ऐसा मजबूत इस्लामी मुल्क है जिसने इस्लाम दुश्मनों और इस्लाम के गद्दारों की नींदें हराम की हुई हैं। तुर्क सदर को मौजूदा सदी का सबसे बड़ा मुस्लिम हीरो कहा जाए तो
तो गलत ना होगा। हाल ही में होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास में तुर्क सदर जनाब तैयब एर्दोगान के ये तारीखी अल्फाज मुस्लिम दुश्मन कुव्वतों की सांसें बेतरतीब कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए हम खिलाफत उस्मानिया बहाल करके रहेंगे। खलीजी सरजमीन हमारी है और हम इसके लिए किसी भी हद तक जाएंगे। बाज़ खलीजी ममालिक पर अदम इस्तेहकाम पर मबनी पॉलिसियों को ज़ेर बहस लाने के अलावा तुर्क सदर ने जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि ये बात भी फरामोश नहीं की जानी चाहिए कि ये अरब ममालिक कल मौजूद नहीं थे और शायद आने वाले कल भी मौजूद नहीं होंगे। इसलिए हम अल्लाह के हुक्म से इस खित्ते में हमेशा अपने परचम को बुलंद रखते रहेंगे। इस शानदार बयान के बाद तुर्क सदर ने अपने पार्लियामेंट में ये खिताब करते हुए कहा कि इसने यूरोशियम पर कब्जा कर लिया है, यूरोशियम भी हमारा है और क़यामत तक हमारा ही रहेगा। इस बयान पर मगरिब में इस वक्त शदीद बेचैनी पाई जाती है और मगरिब ने अपनी इस बेचैनी का सऊदी अरब के ज़रिए कम करने की कोशिश की है। अरब हुक्मरान जो पहले ही इन कुव्वतों के आगे दुम हिलाते नजर आते थे, वो तुर्क सदर जनाब तैयब एर्दोगान के मुतनाज़े बयान के बाद एक्शन में आगे हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने गुस्से में आकर आग बगोला होते हुए अपने शहरियों को हिदायत जारी कर दी कि इन तमाम शहरी तुर्क एशिया की मुकम्मल तौर पर बाइकआउट कर दें। उन्होंने कहा कि हमारी क़यादत हमारे मुल्क, हमारे दोस्त ममालिक और शहरियों के खिलाफ तुर्क हुकूमत की मुसलसल दुश्मनी के रद्द अमल में हर सऊदी ताजिर और सारिफ हर चीज़ का बाइकआउट करे। उन्होंने कहा कि शोबा दरामद, सरमायाकारी और सियाहत की सतह पर भी बाइकआउट किया जाए। हमारे मुल्क या हमारे दोस्तों को ख़त्म कर देने की धमकियाँ देने वाले ममालिक की अशिया का बाइकआउट किया जाएगा। उन्होंने अपने शहरियों को कहा कि वो अब से तुर्की की सियाहत की बजाय दूसरे ममालिक जाने को तरजीह देंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे शहरियों की बदौलत तुर्की के ज़ेर मुबादला में इजाफा हो। वो हमसे हासिल करता रकम हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करें। इनकी बनाई हर छोटी या बड़ी चीज़ हमारे लिए इम्तिहान है और सऊदी शहरी अपने मुल्क की बालादस्ती के लिए तुर्की की अशिया का हर हाल में मुकम्मल तौर पर बाइकआउट करें। जैसे जैसे खिलाफत उस्मानिया बहाल होने का वक्त करीब आता जा रहा है, तुर्की और सऊदी अरब के माबैन रस्सी कशी बढ़ती ही चली जा रही है। सदर रजब तैयब एर्दोगान सऊदी वली अहद के खिलाफ सहाफ़ी जमाल खशोगी कत्ल की तहकीकात भी मंजर आम पर लाने का मुतालबा कर दिया है। वाज़िया रहे कि अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA जमाल खशोगी केस की मुकम्मल तफ्तीश कर चुकी है। इसने अपनी 100% वाइट हाउस को हवाले कर दी थी। ताहम अमरीकी सदर ट्रंप मोहम्मद बिन सलमान को अपने काबू में करने के लिए और उन्हें जेल की सलाखों से बचाने के लिए ये रिपोर्ट मंजर आम पर लाने से इज्तनाब किया हुआ है। अगर आज अमरीकी सदर ट्रंप सऊदी वली अहद को अपने अज़ाइम में रुकावट समझें तो बगैर किसी ज़्यादा तरद्दुद के मोहम्मद बिन सलमान जेल की सलाखों के पीछे होंगे। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।